विश्वोत्पत्त्यादि हेतुरे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपित्थजं फलचारुभक्षणम् ओमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरी गंगातरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरन्तं विभूषित नारायणं प्रिय भगवदापं वामहारं वाराणसीपति भज विश्वनाथम् धेनुचरावत सखन संग हे युधनंदन युगल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सुजय जय माखन चोर लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को मेरी बारंबार सरस्वती और कंठ विराजो आज सभा के बीच में माटे कि संत हमारी आत्मा और संत हमें शिरमा सो सबको सीता राम ऐसो अपने अपने संत मिलन को चालिए और तज माया ज्यों ज्यों पग आगे धरे सुकट बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले परीक्षित महाराज की। तो आ जाइए सभी भक्त 2 मिनट प्रभु के चरणों में वंदना और उसके आगे बड़ी ही सुंदर कथा आ रही है। तो सभी भक्त मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु का भजन बोले। कि भारत माता तुम सुखदाता हे जगदाता नाम तुम्हारा
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आ जाइए, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी हमारी भूमि में पलने वाली मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, बाहर से आए हुए सभी हमारे आगंतुक एवं इस पृथ्वी पर रमण करने वाले हमारे अर्चनीय पूजनीय वंदनीय सभी संतजन, कथा पंडाल में बैठी हुई हमारी महान आत्माएं, आपका इस व्यासपीठ की तरफ से बार बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस कथा को चलते चलते माताओं 5वां दिवस है। आवाज एकदम कहीं बैठ के डाला। समय कथा समय अनुसार अपने ब्रह्म की ओर चलती जा रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, श्री हरि क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के मध्य में व्यास पुत्र श्री सुखदेव नंदन जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। हाँ, और इसी के बीच में पंकज भैया की तरफ से सब लोग बिदुरा से आए हुए हैं और ये हमारे समस्त स्टाफ को 11-11 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करें। अभी आप लोगों ने आचार्य जी के मुखारविंद से कथा को श्रवण किया। कहते हैं कथा तो अथा बताई गई है जिसका किसी ने पार नहीं पाया। महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। बताया जाता है इसी भारत भूमि में बड़े ही अच्छे राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज अज। महाराज अज जो थे वे बड़े अच्छे राजा हुए। एक दिन महाराज अज की ने अपने यहाँ यज्ञ रचवाया। जब यज्ञ रचवाया है तो एक ब्राह्मण को बुलाया यज्ञ करने के लिए। आज जब उसे बुलाया तो महाराज वो यज्ञ करने के लिए आए महाराज अज के यहाँ। तो उसकी पत्नी ने विचार किया कि आज तो हमारे पति यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ उन्हें अवश्य मिलेगा दक्षिणा में। आज वो ब्राह्मण जी यज्ञ करने के बाद में जब चले हैं तो महाराज अज ने उन्हें विदाई में 1 रुपया दिया है। ध्यान देना, विदाई में 1 रुपया दिया दक्षिणा में। आज वो दक्षिणा का 1 रुपया लेकर के चले गए। घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, महाराज आज आप यज्ञ करने के लिए गए थे, कुछ न कुछ मिला होगा। आज उन्होंने जवाब दिया कि मिला है। अपनी पत्नी को वो 1 रुपया निकाल के दे दिया। जब वो पत्नी ने 1 रुपया देखा तो उसे अंदर से गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। उसने वो 1 रुपया को लेकर क्रोध में आकर के जब वो रुपया फेंका है तो महाराज आज वो रुपया महाराज अज की भूमि में गिरा है जाके। महाराज अज की भूमि में गिरा है जाके। इधर महाराज अज जो थे वो तो नहीं जानते थे, जहां पर वो रुपया था वहीं पर रुपया को पेड़ो हो गया। जब वो पेड़ खड़ा हो गया तो उस
सोने की। जब मोहरें लगने लगी तो महाराज अज ने विचार किया कि इस पेड़ पर मोहरें लगती हैं तो इसे खो दें, इसकी जड़ में देखें कि क्या क्या है। बहुत कुछ निकलेगा जब पेड़ पर मोहरें आती हैं तो महाराज अज ने उस पेड़ की नीचे से खुदाई की। जब नीचे से खुदाई की तो ध्यान देना श्रोताओ, एक नहीं दो नहीं, उसमें सोने के 9 रथ निकले हैं। 9 रथ निकले हैं सोने के। महाराज दशरथ कहते हैं कि लालच बुरी चीज होती है। सोच रहे अबे तो 9 निकले, पता नहीं कितने और निकले, और खुदाई करो। जब और ज्यादा नीचे से खोदा तो एक 10वां रथ निकला है जिस पर एक बच्चा खेलता हुआ आया। उन्हीं का नाम रखा गया था महाराज दशरथ। वही थे दशरथ जो 10वें रथ पर खेलते हुए आए थे, वही थे महाराज दशरथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे महाराज दशरथ बड़े हुए। जब महाराज दशरथ बड़े हुए तो महाराज दशरथ जो थे उनका विवाह हुआ। महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? हैं 3। तो कथा का प्रभाव पड़ा है। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी। दशरथ के 3 विवाह हुए थे। ध्यान रखना, महाराज कौशल्या और केकई और सुमित्रा 3 थी। महाराज दशरथ का पहला विवाह कौशल्या के साथ में तय हुआ। पहला विवाह कौशल्या के साथ में तय हुआ। आज जब कौशल्या के साथ में तय हुआ तो इधर रावण जो था वो इंद्र की पूजा करता था। तो इंद्र ने रावण से कहा था कि सुनो रावण, तुम्हारी मौत का कारण जो होगा वो कौशल्या के गर्भ से पैदा होगा। तो रावण ने प्रण किया था कि हम कौशल्या को ही नहीं रखेंगे जो कौशल्या के गर्भ से वो पुत्र पैदा हो जाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इधर कौशल्या का पहला विवाह राजा दशरथ का कौशल्या के साथ में तय हुआ। जब कौशल्या के साथ में तय हुआ, इधर महाराज दशरथ की बारात की तैयारियां हुई। महाराज दशरथ बारात को लेकर के पहुंचे। इधर रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और एक काठ के संदूक में बंद करके एक नदी में बहा दिया। जब नदी में बहा दिया, बारात दरवाजे पर पहुंची है। अब तो महाराज चारों तरफ शोर हो गया कि लड़की ही नहीं है, बारात आ गई। तो विचार किया है कि अगर वो नहीं है लड़की तो कौशल्या की बहन थी छोटी सुमित्रा। सुमित्रा के साथ में महाराज दशरथ का विवाह कर दिया। जब महाराज दशरथ का विवाह कर दिया, विवाह करने के बाद में महाराज दशरथ लौट करके वापस आ रहे थे। इधर वहां पर आए हैं जहां महाराज कौशल्या पहुंच गई। इधर कौशल्या उस नदी में बहते बहते एक आश्रम के किनारे पहुंची। जाके तो एक महात्मा ने देखा कि ये काठ का संदूक बह रहा। आज उस महात्मा ने वो काठ का संदूक निकाला तो उसमें कौशल्या निकली है।
कौशल्या ने जवाब दिया, महात्मा जी मेरा रावण ने हरण कर लिया और मेरा विवाह दशरथ के साथ में तय हो गया और रावण ने मेरा हरण करके मुझे नदी में बहा दिया। आज कौशल्या उस आश्रम पर रह रही थी। इधर से दशरथ जी विवाह करके अवधपुरी के लिए आ रहे थे तो उसी जंगल से होते हुए आए आश्रम से, तो महाराज आश्रम में देखा वो कौशल्या वहीं पर थी। तो दशरथ ने पूछा तुम कौन हो? तो कौशल्या ने कहा था कि मैं कश्मीर के रहने वाली राजा अश्वपति की कन्या हूँ, मेरा नाम है कौशल्या और मेरा विवाह दशरथ के साथ में तय हो गया था। मेरा रावण ने हरण करके मुझे नदी में बहा दिया। राजा दशरथ कहने लगे कोई बात नहीं, मैं ही राजा दशरथ हूँ। अगर तुम्हारा विवाह मेरे साथ में तय हो गया था तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस तरीके से महाराज दशरथ के दो विवाह हो गए, एक सुमित्रा और एक कौशल्या के साथ में। आज जब धीरे धीरे महाराज कश्मीर के रहने वाले राजा भानुमंत की पुत्री थी केकई, कश्मीर के रहने वाले राजा भानुमंत की पुत्री थी केकई। केकई देखने में बहुत सुंदर थी। राजा दशरथ ने एक दिन केकई को देखा तो विचार किया कि मैं इसके साथ में अपना विवाह करूंगा। आज जब महाराज भानुमंत के पास में दशरथ पहुंचे, कहने लगे मुझे आपकी कन्या से बहुत प्रेम है, मैं उसके साथ में विवाह करना चाहता हूं। तो राजा भानुमंत ने जवाब दिया कि सुनो दशरथ, तुम्हारे यहाँ दो रानियां हैं, तुम्हें विवाह करने की क्या जरूरत है? दशरथ कहने लगे मुझे वो बड़ी सुंदर लगती है, इसलिए हम उसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। तो राजा भानुमंत ने कहा था सुनो दशरथ, हम विवाह तो कर देंगे लेकिन एक शर्त होगी, लेकिन एक शर्त होगी। क्या? महाराज दशरथ से भानुमंत बोले सुनो दशरथ, जो मेरी बेटी के गर्भ से पुत्र पैदा होगा वही तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजा दशरथ को जब इस बात बताई तो राजा दशरथ मंजूर हो गए, कहने लगे अवश्य। इस तरीके से महाराज भानुमंत ने अपने पुत्री केकई का विवाह राजा दशरथ के साथ में कर दिया। इस तरीके से महाराज दशरथ के 3 विवाह हो गए। श्री सुखदेव जी बोले हे उत्तरानंदन परीक्षित, प्रमाण दिया जाता है कि एक बार दशरथ मन मोही और भय गिलान मोर सुत नहीं। ध्यान देना, कौन सी बार महाराज दशरथ को वो गिलानी हुई थी? इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कौन सी बार वो महाराज दशरथ को गिलानी हुई थी? एक बार दशरथ मन मोही और भय गिलान मोर सुत नहीं। वो कौन सी बार महाराज दशरथ को गिलानी हुई थी? श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, महाराज दशरथ जो थे इनका इंद्र से बहुत बड़ा मित्र थे। इंद्र के बहुत बड़े मित्र थे, इंद्र से बहुत अच्छी मित्रता थी। राजा दशरथ प्रतिदिन इंद्र के यहाँ पर मिलने के लिए जाया करते थे और जब वहां से लौट करके आते थे तो इंद्र उन्हें विदाई में एक पुष्प देता था। पुष्प का मतलब होता फूल। विदाई में एक फूल देता था, लेकिन महाराज दशरथ उस फूल को वहीं छोड़कर चले जाते थे। एक दिन महाराज दशरथ
दशरथ ने घर आकर के उस पुष्प की बहुत बड़ाइयां की। जब उस पुष्प की बड़ाइयां की हैं तो रानी बोली महाराज वो कैसा पुष्प है, कैसा फूल है